रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। महाभारत में पक्षी के 4 बच्चों का विवरण जानने को मिलता है जो एक घंटा गिरने की वजह से कुरुक्षेत्र के मैदान में भी जीवित बचे रहते हैं। अब सवाल ये आता है मन में कि ये पक्षियों के जो बच्चे थे ये पूर्व जन्म में कौन थे? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार, अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, जहाँ पर मैं आपको रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि से अलग अलग किस्से कहानियां सुनाता हूँ। अब ये कहानी भले ही महाभारत की है लेकिन है मार्कंडेय पुराण से, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इन 4 पक्षी के बच्चों के पूर्व जन्म की कहानी। महर्षि शमीक ने पक्षियों के 4 बच्चों को बचाया जो मनुष्य की तरह बोल सकते थे। अब महर्षि ने पूछा कि भाई आपका ये जन्म कैसे हुआ और आप कैसे मनुष्यों की भाषा बोल सकते हैं? तो इस पर वो बच्चे अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हुए कहते हैं, प्राचीन काल में विपुलस्वान नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे जिनके 2 पुत्र हुए, सुकृष और तुमरु। सुकृष अपने चित्त को वश में रखने वाले महात्मा थे। हम उन्हीं के 4 पुत्र थे। हम हमेशा पिताजी की सेवा में लगे रहते। एक समय देवराज इंद्र पक्षी का रूप धारण करके वहां पर पहुंचे। उनका शरीर बहुत बड़ा था, पंख टूटे हुए थे, बुढ़ापे ने उन पर अधिकार जमा लिया था, उनकी आंखें कुछ लाल थी। वो वहां पर मुनि श्रेष्ठ सुकृष की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। पक्षी रूपधारी इंद्र ने कहा, विप्रवर, मुझे बड़े जोर की भूख सता रही है, मेरी रक्षा कीजिए, मैं भोजन की इच्छा से यहाँ पर आया हूँ। तब महर्षि ने कहा, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हें यथा इच्छा भोजन दूंगा। बताओ तुम्हारे लिए किस प्रकार के आहार की व्यवस्था की जाए? तब पक्षी रूपधारी इंद्र ने कहा, मुनि, मुझे तो मनुष्य के मांस से विशेष तृप्ति मिलती है। इस पर ऋषि ने कहा, अरे कहाँ मनुष्य का मांस और कहाँ तुम्हारी वृद्ध अवस्था? जान पड़ता है जीव की दूषित भावनाओं का सर्वथा अंत कभी नहीं है, किंतु मैंने देने की प्रतिज्ञा की है तो मुझे देना ही चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने 4 पुत्रों को याद किया और कहा, पुत्रों, यदि तुम लोगों के विचार से पिता परम गुरु और पूजनीय हो तो निष्कपट भाव से मेरे वचन का पालन करो। पुत्रों ने कहा, पिताजी, आप जो आज्ञा देंगे वो हमारे लिए शिरोधार्य है, आप बस बताइए। तब ऋषि ने कहा, ये पक्षी भूख प्यास से पीड़ित होकर मेरी शरण में आया है। तुम लोग शीघ्र ही ऐसा करो जिससे तुम्हारे शरीर के मांस से क्षण भर में इसकी तृप्ति हो जाए और तुम्हारे रक्त से इसकी प्यास बुझ जाए। अब ये सुनकर उन पुत्रों के मन में भय छा गया और बोले, इसमें तो बड़ा कष्ट है, ये काम हमसे नहीं होगा। कोई भी समझदार मनुष्य दूसरे के शरीर के लिए अपने शरीर का नाश या वध कैसे कर सकता है? अतः हम ये काम नहीं कर सकते। ऐसा सुनकर मुनि क्रोध से जल उठे और बोले, मुझसे इसके लिए प्रतिज्ञा करके भी तुम लोग ये कार्य नहीं करना चाहते हो, अतः मैं तुम लोगों को श्राप देता हूं कि तुम पक्षी की योनि में जन्म लोगे। इसके बाद मुनि ने अपने अंत्योष्टि क्रिया स्वयं ही की और फिर पक्षी रूपधारी इंद्र के सामने पहुंचकर कहा, तुम निश्चिंत होकर मेरा भक्षण करो, मैंने अपना ये शरीर तुम्हारे आहार के लिए समर्पित कर दिया है। पक्षीराज, जब तक अपने सत्य का पूर्ण रूप से पालन होता रहे। मुनि की ये बात सुनकर पक्षी रूपधारी इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने अपना रूप छोड़कर देव स्वरूप में आकर मुनि को बताया कि ये सारी लीला उनकी परीक्षा के लिए की गई थी। ऐसा कहकर इंद्र वहां से चले गए। तब 4 पुत्र अपने पिता के चरणों में पड़ गए और उनसे कहा, हे पिताश्री, हम मृत्यु से डर रहे थे, महामते हम लोगों को क्षमा कीजिए। उनकी बात सुनकर ऋषि ने कहा, पुत्रों, आज तक मेरे मुख से कोई भी बात झूठी नहीं निकली है, इसीलिए जो मैंने कहा वो अवश्य होगा। किंतु मैं तुम पर प्रसन्न भी हूँ, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि पक्षी योनि में जन्म लेने पर भी तुम्हें परम ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से ही तुम्हें सन्मार्ग का दर्शन होगा, तुम्हारे क्लेश और पाप धुल जाएंगे और तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। और इसी प्रकार से वो 4 पुत्र पक्षी योनि में जन्म लेने के बाद भी मनुष्यों की तरह बोलते और उन्हें सभी प्रकार का ज्ञान पहले से ही प्राप्त था। तो ये थी हमारी आज की कहानी मार्कंडेय पुराण से। आगे भी मैं आपके लिए इस पुराण से कहानियां लेकर आता रहूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी।
रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।